जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखिए आयनिक यौगिक KCl है। ठीक है, KCl है और KCl नहीं रहेगा तो NaCl रहेगा, NaCl, Cl जरूर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों है जो कि आयनिक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि के पोटेशियम का बहुत कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और एक वो ग्रहण कर लेगा। NaCl में भी यही होगा कि सोडियम एगो त्यागेगा और क्लोरीन एगो ग्रहण कर लेगा। तो जब एगो त्यागता है और एगो ग्रहण कर लेता है तो तब होता है कि ये आयनिक यौगिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। KCl है जो कि एक आयनिक यौगिक है। अगर KCl नहीं रहेगा तो NaCl रहेगा। ठीक है, NaCl रहेगा जिसमें एगो इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा एगो ले लेगा, इस बदले में कुछ देगा होगा नहीं। ठीक है, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट है जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। अब अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर का, लोहे का परमाणु संख्या होता है, लोहा का, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, कितना होता है? तो 26 होता है इसका परमाणु संख्या। इसका संकेत Fe होता है। ठीक है, Fe होता है संकेत। अगला देखिएगा, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है। तो देखिए जस्ता बोला, जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है। ठीक है, Zn। अब प्लस क्या बोला? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। ठीक है, तो जब ZnCl2 बन जाएगा यानी कि ZnCl2 बन जाएगा, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा 5वां, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का उत्पन्न करता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो NaOH होता है। ठीक है, NaOH होता है। NaOH हो गया प्लस Zn बोल कर रहा है, जिंक के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो Zn के लिए तो हो जाएगा आपका आंसर Na2ZnO2 प्लस H2, यानी कि कुल मिला जुला के बोले तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही अभिक्रिया तैयार होगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, तो Na2ZnO2 प्लस H2 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब अगला सवाल देखिएगा 6ठा, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहा से बोला है जिंक लेपित क्यों किया जाता है? क्योंकि जंग लोहा में ना लगे। ठीक है, तो जो लोहा को बचाने के लिए उसमें जिंक का परत चढ़ा देते हैं, उसको गैल्वेनीकरण की क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। यह 2014 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम है और दूसरा नंबर पर आता है सोडियम, लेकिन यहाँ पे ना पोटेशियम ऑप्शन में है नहीं सोडियम है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा कॉपर अभिक्रियाशील। ठीक है, क्योंकि सोना बहुत कम अभिक्रिया करता है, Au मतलब सोना, Ag मतलब चांदी और Hg मतलब पारा, ये तीनों अभिक्रिया नगण्य मात्रा में करता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाएगा कॉपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 8 नंबर का सवाल, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, तो ऋणात्मक कहाँ से उत्पन्न होगा? धनात्मक से। तो ये कैथोड है जो कि ऋणात्मक है। ठीक है, कैथोड क्या है? ऋणात्मक है, तो यहाँ से नहीं होगा, एनोड पर से होगा। एनोड है जो कि ऋणात्मक कण है। ठीक है, तो धनात्मक कण है तो धनात्मक से ऋणात्मक का उत्सर्जन होता है, तो एनोड कण से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एनोड पर। ठीक है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर होता है। ठीक है, अब 9वां सवाल देखिएगा, धातु और धातु उष्मा तथा विद्युत के होती है। बोल रहा है धातुएं मतलब कि धातु बोल रहा है कि उष्मा तथा विद्युत का होती है, क्या होती है? तो चालक करती है। ठीक है, धातु का चालक करती है, उष्मा और विद्युत का चालक करती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी गलत लिखा गया, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 10 नंबर का सवाल, धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती है। तो देखिए मान लीजिए आवर्त सारणी ए है तो धातुएं होती है जो इस साइड में होती है। ठीक है, और अधातु इस साइड में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाईं ओर में। ठीक है, बाईं ओर में होती है, बाईं ओर के केंद्र में होती है।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।